हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूं फैसल, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से। आज दोस्तों बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर, और वो टॉपिक है सेल्फ कॉन्फिडेंस की। तो दोस्तों, आप नोटिस करते होंगे कि बहुत सारे लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और बाज़ वक़्त उनको रियलाइज़ भी नहीं होता कि उनके अंदर ये प्रॉब्लम है। और हो सकता है आपको अपने बारे में भी शायद मालूम ना हो कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आप समझते हैं कि शायद आपका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस की कमी होने की वजह से आप बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दोस्तों लैक कर रहे होते हैं। मकसद यही है कि आप कॉन्फिडेंस कैसे गेन कर सकते हैं। ये क्या चीज़ है कि सबसे पहले तो आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, और आपने उसको फिक्स करना है। और अगर आप अपने आप को एनालाइज करने के लिए आप ये देखेंगे क्या आप अपनी पोटेंशियल पे 100% परफॉर्म कर रहे हैं, यानी आपको ये देखना चाहिए कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपका स्किल्स हैं, जो आपका टैलेंट आपके पास है, उसके मुताबिक आप क्या पैसे अर्न कर रहे हैं, क्या आपके पास वो पोजीशन है इस वक्त, क्या आपका सोसाइटी में वो स्टेटस है। तो जब आप इसको एनालाइज करेंगे, अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको देखेंगे, अपना जो इंटरेक्शन है, जब आपका ऑफिस में इंटरेक्शन होता है, आपके बिजनेस में जो इंटरेक्शन होता है, वो आप नोटिस करेंगे। उसको जब आप सेल्फ रियलाइज़ करेंगे तो फिर आपको दोस्तों एवेल्यूएट करने में आपको आसानी होगी अपनी पर्सनैलिटी को, कि आपका कॉन्फिडेंस कहाँ पे खड़ा है। तो उसके मेजर करने के यही तरीके हैं कि आपकी जो लाइफ के अंदर जो अचीवमेंट्स हैं वो कहाँ पे हैं। अगर वो अचीवमेंट्स नहीं हैं आपकी लाइफ के अंदर जहाँ पे आपको होना चाहिए, मेरे ख्याल से आपकी क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक, तो आप समझें कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की अभी कमी है, और उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से आपकी जो पोजीशन है वो इस वक्त वीक है। अब जब आपको रियलाइज़ हो जाए, अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा भी है तो आप उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर आप उसको एवेल्यूएट कर लेते हैं एक दफ़ा। तो अब इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप ये नोटिस करें कि जब आप किसी जॉब के लिए, हायर पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं, जब आप अपना सीवी प्रिपेयर करते हैं और अपने जॉब के इंटरव्यू के लिए जब आप वहाँ जाते हैं, तो आप कैसा फ़ील करते हैं? यानी कि आप नर्वस होते हैं, आपको क्या कहते हैं, अपना आप इन्फीरियर फील होता है कि दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं वो आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो आप ये खुद जज कर सकते हैं अपने आप को कि अगर आपके अंदर आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे चला जाता है, अगर आप इंटरव्यू के दौरान थोड़े नर्वस हो जाते हैं, आप सवालों के जवाब गलत दे देते हैं, जो कि इवन आपको कुछ सवालों के जवाब पता थे भी, लेकिन आप क्योंकि अंडर प्रेशर आ गए और आपने अपना नर्वस होने की वजह से अपने सवालों के जवाब ठीक नहीं दिए, और आपने वो इंटरव्यू में और अपनी जॉब जो है ना वो लूज़ कर दी, वो पोजीशन आप लूज़ कर देते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, जैसे आप अपना अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं और अगर आपकी बिज़नेस डील्स होती हैं, उसके अंदर आपकी जब मीटिंग्स होती हैं दूसरे क्लाइंट्स के साथ और दूसरे बिजनेसेस के साथ, तो उसमें आप नोटिस करें कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो आपकी डील आपके दिमाग में होती है, जिस तरीके से आप उसको अचीव करना चाहते हैं, करना चाह रहे होते हैं, क्या वो आप डील्स क्लोज करते हैं या नहीं करते, तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि दोस्तों ये आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और आपने अपनी पर्सनैलिटी को ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा बिल्ड करना है। और जब आपने देखेंगे, जब आप अगर आप किसी को पसंद करते हैं, अगर आपको कोई अच्छा लगता है, कोई आपकी यानी कोई लड़की अच्छी लगती है, आप उससे शादी करना चाहते हैं, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ अगर आपके पेरेंट्स थोड़े स्ट्रिक्ट हैं थोड़े से, तो अगर आप उनसे बात नहीं कर सकते और आप अपने अंदर ही उस मामले को रखते हैं, और एंड ऑफ द डे वो शादी उसकी किसी और से हो जाती है, और आप कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं कि नहीं यार, मैं उसको डिज़र्व नहीं करता था, और मेरे घर के जो हालात थे वो इस किस्म के थे कि मैं उसको हासिल नहीं कर सकता, तो आप गिव अप कर देते हैं। तो ये दोस्तों, ये वो निशानियां हैं कि आप अपने आप को आपकी शायद सेल्फ इस्टीम लो है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, जिसकी वजह से आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते, और अपने दिल की जो बात है वो हत्ता कि अपने पेरेंट्स को भी बात वक्त नहीं कह सकते। जो है वो आप समझें कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है। आप इन चीज़ों को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं दोस्तों, कि सबसे पहले तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो है। बात यह है कि जब आप उसको इम्प्रूव करने के उसके बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके हैं, उसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों, लेकिन वो चीज़ें बिल्कुल फिक्स हो जाती हैं, और आप उसको फिक्स कर सकते हैं ईजीली। और उसका तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप अपने आप को एवेल्यूएट करें कि आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स, आपकी एजुकेशन, जितनी पॉजिटिव चीज़ें आपके पास हैं, आप उनको रियलाइज़ करें कि यार मेरी पर्सनैलिटी, मेरी हाइट, मेरी लुक्स, मेरी क्वालिफिकेशन, मेरी स्किल्स जो है ना, ये चीज़ें मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं।
और उसके बाद जब आप रियलाइज़ करेंगे कि यार आपके अंदर इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं और फिर भी आपका जो है ना वो अचीवमेंट्स कम हैं, तो उसकी वजह सिर्फ इतनी हो सकती है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम है। जब उसको परफॉर्म करने की बारी आती है तो आप उसको नहीं कर सकते। इवन अगर आप एक्टर हैं, अगर आप सिंगर हैं, अगर आप स्टेज पे जाते हैं, आप नर्वस हो जाते हैं और आप अपने सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते, आप एक्टिंग नहीं कर सकते, आप अपना जो है वो सिंगिंग वहाँ पे सही परफॉर्म नहीं कर सकते। हालांकि आप अकेले में अच्छा भला गाते हैं, अच्छी भली एक्टिंग कर लेते हैं, लेकिन अगर आप लोगों के सामने परफॉर्म नहीं कर सकते तो उस चीज़ को भी आप फिक्स कर सकते हैं। और जब आपको ये रियलाइज़ हो जाता है तो ये चीज़ें फिक्स करना काफ़ी आसान हो जाता है दोस्तों। तो उसके लिए तरीक़ाकार ये है कि आप सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि वो चीज़ें जब आपको मालूम हो जाएँ कि आपकी जो पोटेंशियल है वो उससे ज़्यादा है, जो आपकी इस वक्त जो स्टेटस है फाइनेंशियल या सोसाइटी के अंदर जो भी आपका स्टेटस है, तो जब आपको ये मालूम हो जाएगा उसके बाद जब आप उस पर काम करना शुरू करेंगे तो यही चीज़ें आपने करनी है कि सबसे पहले आप अपनी रीडिंग बढ़ाएंगे, आप नई बुक्स पढ़ेंगे। उसके अलावा दोस्तों आप अपनी जो है ना वो फ़िज़िकल फ़िटनेस को इम्प्रूव करेंगे। और जितना आप रीडिंग करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, जितनी नॉलेज लेते हैं, आप वीडियोस देखते हैं, उससे भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है दोस्तों ऊपर जाता है और ये भी आपको हेल्प करता है। और उसके अलावा ये कि आप जब प्रैक्टिस करें, यानी कि जो चीज़ें हैं वो आप उसको प्रैक्टिस करें। अगर आप सिंगर हैं, अगर आप एक्टर हैं, तो जाएँ और पब्लिक के अंदर जाके उस चीज़ को परफॉर्म करें। उसके अंदर डेफिनेटली शुरू में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आस्ता-आस्ता आप उसको इम्प्रूव कर जाएँगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। कुछ ही महीनों के अंदर आप देखेंगे आपको रिज़ल्ट मिलेंगे उसके साथ। और जॉब्स जो आप डरते हैं अप्लाई करने से, जो आप समझते हैं कि यार आप उसको कर सकते हैं वो, लेकिन आप समझते हैं कि यार मुझे तो वो जॉब मिलेगी नहीं क्योंकि मैं तो नहीं कर सकूँगा, मैं इंटरव्यू में पास नहीं होगा। ये जो नेगेटिव थिंकिंग है, जितनी आप इसको हटा देंगे अपने अंदर से और जाके उसको फेस करें और उसको प्रिपेयर हों और अप्लाई करें और फिर उसको एक्सपीरियंस करें। एक दफ़ा फेल होंगे, दूसरी दफ़ा फेल होंगे, लेकिन आखिरकार आप जो है ना इम्प्रूव कर जाएंगे और आपको जो है वो अच्छी पोजीशन मिल जाएगी और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको दोस्तों सबसे पहले तो ये है कि रियलाइज़ करना पड़ेगा और उसके बाद ये कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अपने आप को जो है अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इन चीज़ों पे जब आप काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है सोसाइटी के अंदर और उसके आपका जो नॉलेज का, आपका स्किल्स का जो स्टेटस है जो आपका, वो बढ़ता जाएगा और आप काफ़ी ज़्यादा आप इम्प्रूव कर जाएंगे और आप अपनी पोटेंशियल पे आ सकेंगे कि आप ज़्यादा पैसे कमा सकें और ज़्यादा रिस्पेक्ट माशरे में आपको मिल सके। और अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप अपनी मोहब्बत को लूज़ ना करें, बल्कि आप उसे शादी करके उसको हासिल करके अपनी मर्ज़ी के पर्सन के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो आप अपने पेरेंट्स से भी बात करते हैं, लेकिन उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप रूड ना हों और ना ही अग्रेसिव हों। आपको क्या करना है कि आपने असर्टिव होना है सोसाइटी के अंदर और अपनी फैमिली के अंदर। असर्टिव से मुराद ये कि उसकी मैं एग्जांपल आपको दूंगा कि अगर आप लाइन में खड़े हैं बैंक के अंदर, आपने डिपॉजिट कराने हैं पैसे, आपने कोई अपना चेक कैश करवाना है, कोई भी आपका काम है, और एक पर्सन आता है जो कि बड़ी पर्सनैलिटी दिखाता है और आपसे आगे आके लाइन में खड़ा हो जाता है और वो जनाब आपसे पहले आपका नंबर काट के आपसे आगे जाना चाहता है, तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप आगे जाके रिस्पेक्टफुली, असर्टिव का मतलब ये है कि बजाय इसके लड़ाई और गुस्से के बजाय आप जाके बोलें जी कि जनाब मैं आपसे बहुत पहले आके खड़ा हुआ हूँ, मैं क्यों में इसीलिए पहले खड़ा हुआ हूँ कि मेरा काम जल्दी हो जाए, उसके बाद मुझे बहुत सारे काम है, तो प्लीज़ आप मुझसे जो है ना अपनी आप जगह पर आ जाएँ। तो इसको कहते हैं कि बगैर लड़ाई झगड़े के असर्टिव होना। अगर आप वो इंसिस्ट करें तो आप इंसिस्ट करें, आप कहेंगे कि आप मुझसे पहले नहीं जाएंगे, कि असूल की बात है, और उसके ऊपर आप स्टैंड लेंगे तो आप देखेंगे कि लोग भी आपका साथ देंगे और वो पर्सन भी अंडरस्टैंड करके रियलाइज़ कर जाएगा और आपको आपका हक मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये जो छोटे छोटे दोस्तों, अगर आप हक अपने छोड़ते जाएंगे और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करेंगे तो उससे नेगेटिव इम्पैक्ट उसका ये होता है दोस्तों कि छोटी छोटी चीज़ें जो है आप सेक्रीफाइस करते हैं बिकॉज आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता उस टाइम पे बात करने का, और आप इनको इकट्ठा लेके अपने गुस्सा, छोटा छोटा गुस्सा इकट्ठा करके और वो आप अपनी पर्सनैलिटी के अंदर कैरी करते हैं, जिसके अंदर आप जो है ना फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, समटाइम आप जल्दी इरिटेट हो जाते हैं और आपको गुस्सा जल्दी से आता है। तो जब अगर वो छोटे मसले को अगर आप अपने इंसाफ के साथ वहीं पे हल कर लेंगे और अगर आप अपने एंगर को कैरी नहीं करेंगे तो ये छोटे छोटे जो एंगर होते हैं ये आप इसको एक्यूमुलेट नहीं होंगे आपकी पर्सनैलिटी के अंदर और ये आपकी पर्सनैलिटी को ग्रो करने में बहुत आपको हेल्प देंगे। तो अपने हक लेने में अल्लाह ताला भी आपको कहता है कि आप अपना हक लेने में पीछे मत हटें, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ज़्यादती मत करें, लेकिन अपना हक डेफिनेटली आप अपना हक जो आपका हक बनता है वो आप सेक्रीफाइस मत करें। और अगर आप सेक्रीफाइस डेलिबरेटली जानबूझ के करते हैं तो फिर उसको डिलीट कर दें और उसको फिर याद ना करें, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग उस वक्त तो सेक्रीफाइस कर देते हैं कि लाइन में किसी को जगह दे दी और अपना हक छोड़ दिया, लेकिन बाद में उस पर जो है ना वो रिग्रेट करते रहते हैं, उनको गुस्सा आता रहता है कि यार वो क्यों उसने मेरी चीज़ ले ली या क्यों उसने मेरे आगे जगह ले ली।
तो बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, और ये चीज़ें जो मैंने आपसे डिस्कस की इसके ऊपर अगर आप काम करेंगे दोस्तों तो आपको लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, फाइनेंशियली भी और अदरवाइज़ भी। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें फ़ायदा देंगी। फिर इंशाल्लाह ताला आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। तो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।